हेलो, माय नेम है क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ एक बहुत महान इंडिया के क्रिटिक हैं जिनका नाम है मयंक शेखर एंड ही इज क्रिटिक फॉर लाइक last 20 years and he has written a lot of books and you can read his reviews on the website called Review Monk and इनको जरा इंट्रोड्यूस करने की मुझे जरा जरूरत नहीं है, वो सभी इनके बारे में जानते हैं। जो भी फिल्म लाइन से रिलेटेड है या फिल्म में जरा सभी इंटरेस्ट रखते हैं वो मयंक शेखर का नाम तो जानते ही जानते हैं। सो थैंक यू मयंक शेखर फॉर कमिंग ऑन माय शो। थैंक यू सो मच। दिस इज सच अ लवली थिंग टू डू। अब थोड़ा सा पता चला है कि लोगों से आप मिल सकते हैं, इस माध्यम से एक दूसरे से मिल सकते हैं। आप लखनऊ में, मैं बम्बई में हूँ। इसके पहले हम लोग सोचते नहीं थे कि कॉन्वर्सेशन हो सकती है, और आजकल मैं घर पे ही रहता हूँ तो और भी आसान है। बट थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर वीडियो ब्लॉग। सो मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे जो हैं जो अलग अलग स्टेट्स में हैं वो मुझसे अक्सर सवाल करते हैं और सवाल उनका बहुत जनरल होता है कि फिल्म लाइन में कैसे जाएं या फिल्म क्रिटिक कैसे बने। जैसे आप बहुत अच्छे फिल्म क्रिटिक हैं, तो फिल्म क्रिटिक जिनको बनना है, कोई कुछ लोगों ने सवाल किया था कि सर फिल्म क्रिटिक बनने के लिए क्या करना पड़ता है या जर्नलिज्म में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए जर्नलिज्म का कोर्स करना पड़ेगा या फिर हम इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स का काम करना शुरू कर दें या अपना ब्लॉग लिखना शुरू करें। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फिल्म क्रिटिक? दैट इज वन क्वेश्चन। बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका फिल्म्स को लेके इंक्लिनेशन कैसे शुरू हुआ? वो बचपन में कैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई, किस तरह से आप उसमें इंटरेस्टेड हुए और क्यों आपने फिल्म लाइन चूज किया? क्योंकि मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आप सेंट स्टीफन से हैं। स्टीफन से करने के बाद आप अच्छी जगह जॉब कर सकते थे, कुछ कर सकते थे, बट यू चोज टू बी अ क्रिटिक। सो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं थोड़ा सा कि आप कैसे क्रिटिक बने। वेल देखिए, आई थिंक जो मेरी पर्सनल जर्नी होगी वही मैं सुझाव दे सकता हूँ, बिकॉज कोई लार्जर कोई ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं और उसके बाद आप फिल्म क्रिटिक बनते हैं, या कोई और एग्जाम पास करते हैं। सो पर्सनली अगर आप मेरी खुद की कहानी अगर आप सुने और उसमें अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको दिखें जो शायद आप सीख सके उससे, कि अगर अच्छा वहां जाना हो तो शायद ये रूट लिया जा सकता है, उतना ही दे सकता हूं मैं आपको उपदेश के नाम पर, कि इट्स एन एक्सपीरियंस। और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस ही कहें तो बेहतर है। ये मानना कि किसी और की पर्सनल एक्सपीरियंस उसी तरह की होगी, ये गलत है। और ये कहना कि किसी और की कैसी होनी चाहिए, वो भी गलत है, राइट? सो अगर मैं अपनी निजी जिंदगी की बात करूं, क्षितिज, तो मैं दिल्ली में पढ़ा बड़ा हूँ। प्रैक्टिकली मेरा जो स्कूल लाइफ रहा है वो दिल्ली में रहा है। पहले मैं एयरफोर्स स्कूल में था, सुब्रतो पार्क में है वो स्कूल। फिर वहां से मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल गया जो कि आर के पुरम में है। मैंने 12th वहां पे खत्म किया। फिर मैं, जैसा कि आपने कहा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज गया मैं वहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। यस, यूजुअली लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते अगर उनको फिल्म क्रिटिक बनना हो, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक ये जो फील्ड्स है ना, ये इनमें कोई ऐसा रूल है नहीं। एंड मेन रूल तो ये है कि आपको एक चाहत हो, आपको एक इंटरेस्ट हो, और उस तरह से इंटरेस्ट हो कि कभी कभी आपको मालूम भी ना हो। तो मैं एक फिल्म बफ हमेशा से रहा हूँ। हर फिल्म को मैंने देखा होगा बड़े होते हुए। जो भी बड़ी फिल्म आती होगी थिएटर्स में, उस समय ज्यादा थिएटर का ही रिवाज था। एंड ऑफ कोर्स वीएचएस में, जो वीडियो कैसेट्स में जो फिल्में आती थी, तो मतलब जब मैं बच्चा, वीसीआर, जी, वीसीआर आया था। 80s में आ चुका था वीसीआर तो। एंड हमारे हमारे घर में काफी लेट आया। इनफैक्ट हमारे घर में केबल टीवी भी काफी लेट आई, बिकॉज एक सोच था उस समय कि अगर ये सब आ जाएगा तो फिर बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। एक गलत सोच था, आज एक तरह से देखा जाए। बट जब आपके पास कोई चीज कम होती है तो आप उसकी चाहत आपकी बढ़ जाती है। और अगर आप फिल्म बफ हो और कभी कभी कुछ 1-2 महीने के बाद आपको, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, तो वीसीआर आए 3 दिन के लिए आया है, राइट? तो जितनी मैं पिक्चर तो निपटा 18 सकते हो फिल्में देख निपटा लेता लो। था। बिल्कुल। सो 18 मूवीज का रिकॉर्ड रहा है ओवर 3 डेज। फ्राइडे सैटरडे संडे में 18 फिल्में देखी, राइट? 18 प्योरली बिकॉज दो चीजें, जी, क्योंकि एक तो पता है कि ये मंडे तक रहेगा नहीं, तो जो देखना अभी देख सकते हैं। सेकंड, उस जमाने में, या इनफैक्ट शायद आज भी, मुझे नहीं लगता कि कोई अपने आप को, अगर वो कोई फिल्म बफ हो तो वो अपने आप को और लोगों से अलग नहीं मानता है, राइट? ऐसे बहुत सारी फिल्म बफ्स हैं, बहुत लोग हैं जो आजकल तो मतलब घंटों तक बिंज वॉच करते हैं। तो मेरे दिमाग में कभी ऐसा था नहीं कि क्योंकि एक मैं फिल्म बफ हूं तो फिल्म रिलेटेड ही मेरा कुछ काम होगा। बट क्या मैं फिल्म बफ था? बहुत हार्डकोर, काफी हार्डकोर। बिंज वॉचिंग नहीं करता था, ऑनेस्ट विथ यू।
बिंज वॉचिंग मैं आज भी नहीं करता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि जितनी फिल्में आपने देखी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो फिल्में आपने देखी है उसका आप पर क्या असर हुआ है, क्या आपने उसके बारे में कुछ सोचा है, क्या आप उसको बार बार देख सकते हैं कभी कभी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ग्रेट फिल्में देखना इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे ग्रेट नंबर ऑफ फिल्म देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी भी मैं काम के लिए ज्यादा रेस काइंड ऑफ थिंग, नेटफ्लिक्स का तुमने ये देखा, मैंने ये देखा, तुमने वो देखा, मैंने वो देखा, वही चलता रहता है। बिल्कुल यार क्षितिज, इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इतना बोर हो जाता हूँ ऐसे कॉन्वर्सेशंस के साथ। आप कहीं भी जाएं तो वो अच्छा तुमने वो देखा, अच्छा तुमने वो देखा, वो देखा, like रेस। या एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि तुमने क्या देखा यार, अरे यार बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है, क्या अच्छा है, उसमें कौन सा चीज पसंद आई तुम्हें, उसमें कौन सा सीन तुमको बहुत पसंद आया, तुमको किस चीज ने तुम्हें छुआ, उसमें अगर आप थोड़ा इन डेप्थ जाए तो मैं शायद कुछ सीखूं भी। अगर आप यही बोलते रहे कि ये देखा वो देखा ये देखो तो बहुत सही है, वो बहुत सही है, ये बहुत सही है, तो यार आप पेल रहे हो, या तो पेल रहे हो या देख रहे हो कि पेल सको। यू नो व्हाट आई मीन? कि जैसे लोग इंस्टाग्राम में ट्रैवल करने जाते हैं कि वो फोटो खींच सके और वो इंस्टाग्राम में पहले छापते हैं, है ना? यार इसीलिए ट्रैवल करने के लोग को पता चले कि आपने ट्रैवल किया। आई थिंक दैट इज आई थिंक दैट इज अ वेस्ट ऑफ अ लव फॉर समथिंग, यू नो। सो मैं फिल्में तो तब देखता ही था और अलग अलग टाइप की फिल्में देखना पसंद करता था, एंड आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक मेरे साथ अच्छी चीज ये हुई कि आई ग्रू अप इन दिस नेबरहुड कॉल्ड चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी ये साउथ दिल्ली में है, और इस मेरे घर के आसपास बहुत सारे एम्बेसीज हैं थे उस समय, और हर एम्बेसी का उस समय, और शायद अभी भी होता होगा, एक कल्चर था कि वो अपने कंट्री की फिल्में दिखाएं। उनकी एक छोटी सी थिएटर होती थी, तो फ्रेंच एम्बेसी अपनी फिल्में दिखाता था, कोई और एम्बेसी भी अपनी, कभी कोरियन एम्बेसी अपनी फिल्में दिखाता था, कभी कहीं ना कहीं कुछ वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोडक्शन हुआ वहां पे। तो वर्ल्ड सिनेमा से जब उस समय एक्सेस की कमी थी, उस समय कोई डीवीडीज भी नहीं आते थे वर्ल्ड सिनेमा के, तो वो एक पहला मौका जरूर मिला कि यू नो बेर्टोलुची की फिल्में देखें, अगर इटालियन एम्बेसी की फिल्म स्क्रीनिंग्स हो रही हो, या एक्टर है एक बहुत महान एक्टर है एलन डेलन, उनकी फिल्में देखें, तो एक जो जायका है, ये जो पैलेट है वो आपका बढ़ता जाता है। और मैं कभी कभी लोगों को अपने दोस्तों, कभी कभी वो फिल्में आ जाती थी स्टार मूवीज पे भी। जैसे मेरा फर्स्ट फेवरेट फिल्म वर्ल्ड सिनेमा में इज अ मूवी कॉल्ड पेरिस टेक्सास, जो विम वेंडर्स ने बनाया था। एंड आई रिमेंबर मैं शायद 9th स्टैंडर्ड में था या 10th में होगा, 10th या 11th में होगा, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हिच ईयर। बट जब मैंने देखा कि वो स्टार मूवीज में आ रही है, तो मैंने सबके क्लासमेट सबको बताया यार तुम पेरिस टेक्सास जरूर देखो, राइट? और यार उन्होंने देखा, जो एटलीस्ट जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने देखा, बोले यार क्या है, यू नो व्हाट आई मीन? सो आई न्यू कि यार जो मेरा जो मेरी जो रुचि है वो थोड़ी सी अलग है, यू नो, इट इज नॉट जस्ट मेन स्ट्रीम। एंड आई फेल्ट बैड कि उनको इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि समटाइम अगर कोई आपको कोई चीज पसंद आती है, यू रियली वांट कि जो लोग आपको पसंद आते हैं उनको भी वो चीज पसंद आए, राइट? सो आई न्यू कि यार थोड़ा सा बुक पढ़ने के बाद ना एक क्रेविंग होती है किसी से डिस्कस करें, बट यू डोंट फाइंड एनीवन टू डिस्कस दैट बुक। या व्हेन यू डोंट, यू फील रियली बैड, यू नो व्हाट आई मीन? So that is really the same way as it works with everything, right? Books से अगर खाना, अगर मैंने अलग अलग देशों का खाना खाया हो और मैंने आपको पहली बार ट्राई करा दिया, तो आप बोले ये क्या है, right? So you have to expand your palate to start taking new kinds of things. तो वो एक मेरे साथ जरूर एक अच्छी बात रही। फिर मुझे रुचि हुआ फिल्मों के बारे में, पढ़ने के बारे में भी बहुत, क्योंकि मैं उन दिनों कुछ करने को होता नहीं था सैटरडे को, तो मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाया करता था, जो दिल्ली में है, कनॉट प्लेस में। एंड दे हैड अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, साइट एंड साउंड पढ़ता था मैं, बहुत ही अमेजिंग अमेरिकन सिनेमेटोग्राफर, या अमेरिकन सिनेमेटोग्राफर तो वहां पे था, वो अमेरिकन सेंटर में मिलता था, ये ब्रिटिश पब्लिकेशन, ब्रिटिश सेंटर, हाँ, एंड बुक्स ऑन फिल्म्स। सो यू नो ये सब एक्सेस मिलने से काफी फायदा रहा। सो आई न्यू दैट आई वाज इंटरेस्टेड। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको प्रोफेशन की तरह लें, क्योंकि आसपास कोई होता ही नहीं है ना जो आपको बोले कि सीरियसली ले सकते हो तुम, मतलब आप इंटरेस्ट ले लो क्योंकि आपको मजा आ रहा है उसमें। एट दैट टाइम आई डोंट थिंक कोई भी सोचता है कि यार मुझे प्रोफेशन बनाना है, डिग्री तो मुझे मिलेगी, जॉब तो मैं करूंगा ही, ये तो साइड बाय साइड अच्छा लग रहा है इसको मैं कर रहा हूँ। नो वन थिंक्स ऑफ मेकिंग इट अ प्रोफेशन, आई गेस nobody does, and these are the kind of things that you know with access, with exposure आप घुसते जाते हैं,
एंड यार अगर मैं 10 बजे सुबह जाता था या शायद 11 बजे खुलता था ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, एंड 6 बजे शाम तक मैं वही बैठा रहता था, तो यार इसलिए तो नहीं बैठा रहता था कि यार आगे जाकर फिल्म क्रिटिक बनूं, इसलिए बैठा रहता था कि यार इस घर से बैठा रह के यही करूं, यही पढ़ूं, ये किताबें पढ़ूं। प्लस मुझे क्विजिंग में बहुत शौक था, तो यू कैन क्रिएट सम क्वेश्चंस, क्विज क्वेश्चंस बना सकते हैं आप बैठ के, मैगजीन्स पढ़कर, किताबें पढ़कर। एंड लगाव मेरा रहा फिल्मों से रिलेटेड बुक्स पढ़ने का काफी हद तक। तो वो एक तरह से शुरुआत रहा। दिल्ली के लड़के सैटरडे को लड़कियां पटाने बाहर जाते हैं, कनॉट प्लेस जाते हैं, और ये आदमी बैठ के वहां पे किताबें पढ़ रहे थे। यार टू बी फेयर 11 AM से 6 PM की बात कर रहा हूँ, उसके आगे उसके बाद लाइफ अलग थी। आई होप सो। सो बेसिकली मेरी पढ़ाई जो रही वो इकोनॉमिक्स में रही, जो मुझे शुरुआत में थोड़ा बहुत पता लग गया था कि यार ये मैं मास्टर्स नहीं करने वाला हूँ सब्जेक्ट में। क्विजिंग मेरी चलती रही, डिबेटिंग मैं काफी स्ट्रांग था, तो डिबेटिंग चलती रही। जब 3 साल खत्म होने को आए, आई मीन एट वन पॉइंट आई थॉट मे बी यार सिविल सर्विसेज कर लेता हूँ, यू नो ये एग्जाम। बट यार कोई मेरे नेबर में, तो मैं कैंपस में रहता था, सेंट स्टीवंस के रेजिडेंशियल कैंपस में रहता था, तो जो मेरे कमरे के जो बगल के कमरे में जो आए वो पढ़ाई कर रहे थे IAS का, और मैंने उनका जो शेड्यूल देखा, मैं तो यार ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं, प्योरली बिकॉज इस एग्जाम को ये सब कर लिया और नहीं हुआ तो ये सारा नॉलेज लेके मैं जाऊंगा कहाँ, इससे कोई यूज भी नहीं है, राइट? एंड ही यूज्ड टू स्टडी एटलीस्ट 18 hours a day every day 7 days a week. And I think स्टीफेंस का एटमॉस्फेयर भी वैसे ही होगा ना यूपीएससी वाला, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एंड में। यार वो एक जमाने में हुआ करता था, 70s में हुआ करता था, 80s में भी हुआ करता था। मेरे टाइम आईएफएस में जाना है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना है, वैसा थिंकिंग नहीं यार, वो पूरा खत्म हो गया। आई डोंट थिंक मेरे कॉलेज में कोई भी था जिसका जो IAS की एग्जाम देना चाहता था। आई थिंक मेरे पूरे बैच में, एंड व्हेन आई से पूरे बैच, नॉट जस्ट माय ओन क्लास बट इंटायर बैच में, आई थिंक 1 person जॉइन सिविल सर्विसेज। जबकि ये सब जो जगह हुआ करते थे वो हब हुआ करते थे, वो एक तरह से मतलब वो एक प्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे टू बेसिकली जॉइन द गवर्नमेंट। बट आई थिंक बाय देन प्राइवेट सेक्टर का काफी बोलबाला था, यू नो, एंड पीपल वांटेड टू गेट इनटू IIM एसेंशियली। सब लोग कैट देना चाहते थे, एंड यू नो यूपीएससी के पर्क्स भी कम हो रहे थे लगातार, हर बार उसके पर्क्स कम हो रहे थे, सैलरी कम थी, चीजें कम होती जा रही थी, वो सब भी चीजें थी। पर्क्स कम हो रहे थे इन कंपैरिजन टू व्हाट एल्स यू कैन मेक। प्लस आई थिंक बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही थी इंडिया में। देन डू यू वांट टू लिव इन स्मॉल टाउन्स, आपके जो फॉर्मेटिव इयर्स होंगे वो स्मॉल टाउन्स में होंगे। सो हाँ, मतलब थोड़ा सा दबदबा गिर चुका था, होगा, बट मेरे कॉलेज में इट आल्सो लुक्ड लाइक अ रूटीन 9 to 5 जॉब, ऐसा टाइप का, एडवेंचर नहीं था उसमें। नहीं यार, एडवेंचर तो बहुत है। अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं और आपके जो YouTube चैनल को देखते हैं, मैं उनको बिल्कुल डिस्करेज नहीं करना चाहूंगा। नहीं, ऐसा लगता है बाहर से, लाइक मैंने भी यूपीएससी की तैयारी नहीं करी थी ये सोच के कि 9 to 5 जॉब है। मेरे खुद के फादर हाई कोर्ट जज हैं, फिर मेरा एक फ्रेंड है वो IPS कमिश्नर बन गया अभी केरला में, तो मैं उसकी लाइफ देखता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई साहब मैंने क्यों नहीं किया। राइट, बट देन यू आर लुकिंग एट द ब्राइट साइड, आप उसकी अच्छी वाली जिंदगी देख रहे हैं। और बट अभी मुझे उसने बताया, वो डिफेंस में है दिल्ली में, एंड बता रहा है कि यार कोरोना में तो घर पे था, मैं सुबह शाम रोज ऑफिस जा रहा हूँ। सो वो एक नेगेटिव साइड भी उसकी लाइफ का, नेगेटिव या एक आपको एक मकसद मिलता है जो आपसे बड़ा हो, वो मकसद एक पब्लिक सर्विस करने का मौका मिलता है, लोगों को डायरेक्टली हेल्प करने का एक पावर है आपके पास। आई थिंक यू कांट टेक दैट अवे यार, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन अगर उसको नोबिलिटी के साथ लिया जाए, और अगर बहुत ज्यादा उसमें आपको इंटरफेरेंस ना हो और बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स ना हो, आई थिंक यू कैन डू अ ग्रेट जॉब in a field like services, but I knew कि मैं उधर तो नहीं जा रहा हूँ। So by the end of the 3rd year, I think I was kind of unsure कि यार अब क्या करना है। जो लोग श्योर थे कि इनको एक एग्जाम देना है और या मास्टर्स के लिए लोग या तो they were going abroad या MBA के लिए तैयारी कर रहे थे। So those are the only 2 things to do, or you could even do masters in India. I think JNU जा सकते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप मास्टर्स कर सकते थे। But I chose media because मेरी जितनी भी जो रुचियां रही हैं वो मीडिया से थोड़ी बहुत रिलेटेड ही रही है। So whether I spend more time quizzing and debating, spend more time writing because debating involves an element of writing. I was not a professional writer. No, I was not into writing in school and college in that sense. So I think सोचा कि यार एक जामिया में अच्छा कोर्स है जो सब लोग जाना चाहते हैं, वहाँ पे मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर है, MCRC
कहते हैं तो यार वो एग्जाम दे देता हूँ। एक IIMC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो JNU में है, वो एग्जाम दे देता हूँ। तो देखा जाएगा यार। अब थोड़ा सा तो हालत खराब है कि एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आई थिंक एग्जैक्टली पता होना भी कोई बहुत बड़ी उपाधि नहीं है यार। या एक्चुअली मैंने कल ही इस पे बहुत बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है कि दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपको सब चीजें पता हो, जस्ट ट्राई अ लिटिल बिट। बिल्कुल, बाहर निकलो। या इन फैक्ट द गुड वे टू गो अबाउट इट, इफ यू कैन टेक इट एज अ लाइफ लेसन, इज टू एलिमिनेट थिंग्स जो जहां आप नहीं जाने वाले। दैट इज इजियर टू फाइंड आउट, दिस इज इजियर टू नो कि यार ये मुझे पसंद नहीं है, rather than to know यार मुझे पसंद है, because पसंद होना is a huge commitment। plus सबसे important बात है क्षितिज कि मुझे कोई चीज पसंद है, कोई भी फील्ड में, मुझे पेंटिंग करना पसंद है, यार किसी और को मेरे पेंटिंग पसंद है कि नहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I love, I love writing, but do people like reading me? क्या वो लोग तो मेरा पसंद है, क्या उनका भी मेरी तरफ वो पसंद है? That is more important than what I like. So basically तो मैं जामिया गया। जामिया में मैंने कुछ महीने बिताए एंड आई रियलाइज कि यार मुझे ये पसंद तो नहीं है, फॉर नंबर ऑफ रीजंस। दिल्ली में मैं बड़ा हुआ था, दैट्स वेयर आई ग्रू अप। वो एरिया मुझे लगा कौन यार वहाँ एरिया में रहेगा, when you're used to living in another area, you're very young, मतलब शेडी तो नहीं कहूंगा, बट इट वाज अ डेड पार्ट ऑफ Delhi। if you've grown up in that city, you are 21, you want to have more fun with your life। it seemed like यार ये दो साल का कोर्स कर रहे हैं, पर ये 3 साल जाने वाला है। मेरे ख्याल से तब मेट्रो भी नहीं रहा होगा। नहीं, उस समय मेट्रो नहीं था। मेट्रो से थोड़ा इजी होता है ना, दोस्तों से मिलने चलेगा, यहाँ चलेगा, वहाँ चलेगा। हाँ, राइट। आई मीन देयर वर मल्टीपल रीजंस। उस समय मैं ये भी नहीं श्योर था कि मैं मीडिया के अंदर एग्जैक्टली क्या करना चाहता हूँ, व्हिच वाज एक्चुअली दैट इज अ गुड थिंग अबाउट MCRC, बिकॉज़ इट हैज मल्टीपल कोर्सेज। सो आप रेडियो भी कर सकते हैं, आप अगर आपकी रुचि फिल्म में है तो वहां भी जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स बहुत सारे आते हैं जामिया से एंड स्टफ लाइक दैट। बट आई फाउंड कि जो पढ़ा रहे थे वो थोड़ा आर्केक था, थोड़ा पुराने जमाने का था। इवन इक्विपमेंट भी पता नहीं आदम जमाने के इक्विपमेंट थे जो कोई यूज नहीं करता है प्रोफेशनल लाइफ में। सो देयर वर अ लॉट ऑफ रीजंस। सो इवेंचुअली मैंने ड्रॉप आउट किया कुछ महीने के बाद, 1-2 महीने के बाद। फिर मैं बम्बई आ गया। बम्बई में मैंने एक और कोर्स ज्वाइन किया जो XIC है, ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस। वहां पे मैंने एक जर्नलिज्म कोर्स किया। बट मुझे वहां भी ऐसा लगा कि यार ये जो पढ़ा रहे हैं ये पता नहीं मैं क्या सीखने वाला हूँ, बिकॉज मीडिया आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है। आप सीख सकते हैं बट आपको पढ़ा नहीं सकता है, एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीस टू एस्पेक्ट्स। यू कैन एनीवन कैन लर्न इट, राइट, बट इट कांट बी टॉट। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, राइट, एंड द बेस्ट वे टू लर्न is to do it yourself. Yes, so yes, I decided to intern with a newspaper, Midday, जो बॉम्बे में है, अखबार है। वहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की, and one thing led to the other यार। just too many things happened over a period of time, and this is where it is. So आपने अपनी बुक भी लिखी है 2006 में, it's a collection of your film reviews. Yes, I think there was a publisher, they wanted to publish a bunch of my film reviews into a book form. I mean, why would I complain? Please do. ये तो मैंने लिखी ली है। नहीं, पर उससे पहले आप जब गए होंगे मिड डे में, सो क्या जॉब ऑफर हुई थी आपको? क्योंकि फिल्म लाइन से तो मतलब मेरे ख्याल से आपने वहां पे दिखाया कि मुझे फिल्म लाइन में इंटरेस्ट है, ऐसा करके। नहीं, मुझे नोट किया कि यार इस आदमी को फिल्म की बहुत नॉलेज है, इसको उधर डाल देते हैं। हाँ, सो ऐसा ही रहा, एक तरह से एक्सेंट ही रहा। व्हाट आई न्यू फॉर श्योर, जो मुझे पहले 10-15 दिन में ही मालूम हो गया कि यार आई एंजॉय दिस लाइफ, आई एंजॉय द लाइफ ऑफ अ जर्नलिस्ट। कि आप सुबह उठते हैं, आपको मालूम नहीं है, एंड आई वाज अ रिपोर्टर, कि आपको मालूम नहीं कि आज किससे मिलने का मौका मिलेगा, आज कौन सी स्टोरी रिपोर्ट करने का मौका मिलेगा, और ये जो स्टोरी होगा हैज टू बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपकी स्टोरी छप रही है अखबार में, हजारों लोग को पढ़ने के लिए छप रही है। तो एक तरह से बाय दैट एसोसिएशन आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग हो गई। आज का दिन इंटरेस्टिंग हो गया, अगला दिन भी शायद इंटरेस्टिंग हो, उसका अगला दिन भी इंटरेस्टिंग हो। What else, yaar? If someone is, paying you to make your life interesting, then what's wrong with that, right? So मेरा जो एक रुझान था, वो इंटरेस्ट था, वो जर्नलिज्म की तरफ बन चुका था। अब जर्नलिज्म में भी बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, एंड शुरुआत में तो मैं हर तरह के स्टोरीज करता था, चाहे कोई पारसी कॉलोनी हो जहाँ पे उनके सिविक इश्यूज हो, या कोई
कोई गांव हो जहाँ पे अभी अभी इलेक्ट्रिसिटी आई हो, या एक कॉलेज हो जेवियर्स जहाँ पे प्रॉम जो पार्टीज हैं कॉलेज के अंदर उसको बैन किया गया हो, कुछ ना कुछ अच्छा, करता रहता बेसिकली था। यू वर कवरिंग एक्टिविटीज। I was doing stories. हम्म। हम इसे stories कहते हैं, हाँ। and it could be from various fields to do with civics, civic issues, or it could do हम्म। with cultural issues, but mainly cultural issues. And film तो बहुत ही बड़ा हिस्सा है हिंदुस्तान के कल्चर का, हाँ। and film उससे भी बड़ा हिस्सा है बम्बई के कल्चर का, हम्म। because film industry यहाँ पर है, हम्म। and I was naturally attracted to stuff around films. हम्म। वो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब this makes me happy. So just the fact of talking to somebody, just the fact of being on the phone with Shah Rukh Khan used to make me really happy यार, कि शाह रुख खान की रिलीज आ रही है अशोका, और वो 10 लोगों से बात करेगा, अच्छा 10:30 बजे तुम्हें भी फोन करेगा, बात किया, you know what I mean? That felt good. That's an interesting day of, part of my day. You know, at least I can tell my friends about it. So there was a whole element of that. A lot of film stories I did at the time. And but I then I did एक रिव्यू किया मैंने, एक फिल्म था ऑटम इन न्यूयॉर्क करके, मुझे किसी ने भेजा, मुझे मेरे एडिटर ने भेजा कि यार देखा, कोई तो देखने वाला नहीं था उस फिल्म को, रिचर्ड गेयर था उस फिल्म में, एंड काफी मेहनत लगी उस रिव्यू को लिखने में, एंड आई वाज प्राउड ऑफ द पीस, मुझे अच्छा लगा पीस। अच्छा, उससे पहले कभी रिव्यू लिखा नहीं था? कभी रिव्यू नहीं लिखा था यार। उस समय ट्रॉफी के रिव्यूज या किसी और के रिव्यूज पढ़े थे आपने? मैं रिव्यूज पढ़ता था ना, मैं तो साइट एंड साउंड भी पढ़ता था, यू नो फिल्म रिलेटेड सारी चीजें जो मुझे मिलती थी मैं जरूर पढ़ता था, बिकॉज वो तो रुचि थी, बट फॉर्मली मैंने कभी रिव्यू नहीं लिखा था, एंड आई न्यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद दैट रिव्यू प्योरली बिकॉज आई वाज नॉट टेकिंग अ स्टैंड। सो आप 5 स्टार दे रहे हैं 5 में से, you know what I mean? लिखा अच्छा है, it reads really well, आपको शायद हंसी भी आए 1-2 लाइन पे, बट यार एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि यार टेक अ स्टैंड, कि यार मुझे ये पसंद आई है, टेक अ स्टैंड कि मुझे नहीं आई है, because then you बिकॉज ये कॉलम लिख रहे हैं आप, राइट? उसमें एक ओपिनियन का होना जरूरी है, एक सिनॉप्सिस की जरूरत नहीं है कि भैया ये पिक्चर में क्या हुआ, वो मुझे देखना होगा तो मैं देख लूंगा। ये मुझे आपकी बात इतनी अच्छी लगी, मैं बहुत सारे रिव्यूज पढ़ता हूँ, उसमें वो क्या करते हैं, लाइक 80% ऑफ द रिव्यू इज अ स्टोरी और 20% इज रिव्यू, मतलब एक्चुअली कि उनको क्या लगा ना, वो सिनेमेटोग्राफी का जिक्र करते हैं ना, वो एडिटिंग का जिक्र करते हैं ना, वो कुछ और चीज बताते हैं, कोई अपना थॉट नहीं होता बेसिकली। इफ यू आर गोइंग टू टेल मी अ स्टोरी, वो मैं विकिपीडिया पे पढ़ लूंगा। तो बहुत सारे रिव्यूज का मैंने अभी देखा है रिसेंटली जो जल्दी जल्दी रिव्यू करते हैं, इट्स ऑल अबाउट स्टोरी ओनली, तो वो आपने अच्छी चीज पकड़ी। या एंड दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक तो ज्यादा रिवील ना करें, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मुझे मत बताइए कि फिल्म में क्या है, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगा, what you feel about what you felt, आपके दिमाग में क्या चला, यार ये सीन हुआ ठीक है, आपने बता दिया मुझे, मैं तो देख सकता था, बट ये सीन में आपको क्या लगा, आपने क्या कनेक्ट किया इस सीन से, what did you think, you know, because the point is आप कुछ देख रहे होते हैं तो आपके साथ देखते देखते आपका दिमाग भी चल रहा होता है, and it's important to capture that experience rather than the experience of the film as it is unfolding. You know what I mean? मुझे ये जो कमेंट्री होती थी ना रेडियो की, और इन्होंने बल्ला पकड़ा और इन्होंने घुमा दिया, अरे यार टीवी देख रहा हूं मैं, आप मुझे रेडियो की कमेंट्री क्यों सुना रहे हो, राइट? मुझे टीवी तो दिख रहा है मुझे, राइट? बट a commentator on television for instance will give you some background, might give you something about that shot, शायद उस शॉट का या उस बंदे का कोई हिस्ट्री हो, उस बंदे का हिस्ट्री हो, उस जगह का हिस्ट्री हो, उस मैच का हिस्ट्री हो, यू नो, उस मैच का ज्योग्राफी हो, उस मैच का एक रिलेशन हो विद सोसाइटी, यू नेवर नो। द पॉइंट इज कि ये एक जो कमेंट्री है वो एक अपने अलग टैंजेंट में चलता है, मैच अपने टैंजेंट पर चलता है। इट इज देन इट बिकम्स एन एक्सपीरियंस फॉर मी टू वॉच अ मैच विद अ कमेंटेटर, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो जो एक कुछ फैक्ट्स निकाल के आए, कुछ फीलिंग्स निकाल के आए। So I just felt that I need to do far more of that, and that is something that I had to teach myself. ये आपको कोई कोर्स नहीं सिखा सकता, और अब शायद you know maybe I can do say a 30-minute conversation on exactly what those reasons are, but that is something that you have to learn as a lived experience. So I knew that this is something I enjoy, you know, I knew that, ये तो मुझे पता चल गया था। एंड एक कहानी है, एक बार मैं फिल्म देख, उस समय हम लोग काफी लिख रहे थे एक फिल्म के बारे में, बिकॉज आई वाज आल्सो कवरिंग द एंटरटेनमेंट बीट,
एज अ रिपोर्टर, एंड बहुत सारी कहानियां हमने लिखी थी विद दिस पर्टिकुलर फिल्म, एंड हर कुछ दिन में कुछ नए नए फोटोग्राफ्स आते थे इस फिल्म के शूट का। कहीं दुबई में चल रहा है, इसमें अमिताभ बच्चन भी हैं, इसमें इंटरनेशनल एक्टर हैं, बो डेरेक भी हैं। मतलब लग रहा था क्या फिल्म बन रही है, क्या महान फिल्म बन रही है। और उसको मैंने रिव्यू करने के बाद, I was just getting to that. I was hoping you didn't get it. So I had gone to watch this film in a preview theater, and preview theater में आग लग गई यार। और वो मैं शाम को देखने जा रहा था, उसी शाम को मुझे रिव्यू करना था। उसको देखने के बाद जो मेन रिव्यूअर थे वो छुट्टी पर थे, तो मुझे भेजा गया, क्योंकि मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, तो मुझे वैसे ही रुचि है, तो भेज दो यार इसको। मैंने इसके पहले भी कुछ की थी रिव्यूज, तो and I saw the first 15 minutes, और वो आग लगने पहले थिएटर में आग लगने में 15 मिनट लगा, ये क्या है यार, कुछ हुआ नहीं, सब लोग निकल गए थिएटर से। तो बोला यार इसको तो रिव्यू करना चाहिए, बट ये तो यार प्रीव्यू ही खत्म हो गया। तो एक प्रीमियर था, लेट नाइट शो, मैं वहां गया देखने के लिए। मैंने बोल दिया कि यार आज ही लिखूंगा मैं। और वो प्रीमियर शोज जो होते हैं वो बहुत लेट शुरू होते हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा था। और एंड द न्यूज़पेपर हैज टू गो टू बेड यार, इट हैज टू गो टू प्रिंट, एंड बाय द एंड ऑफ इट सारे जो पेजेस थे वो प्रिंट पे चले गए थे, सिर्फ पेज 1 बचा था। मेरे पास 14 मिनट थे वो रिव्यू लिखने के लिए। दिस इज प्री स्मार्टफोन, सो आई हैड टू फाइंड कैश काउंटर, वहां पे लिखा मैंने, एंड इट वाज कैरीड एज पेज 1 on the front page of the paper, the review. Of course I mean it was a funny review, and the next day NDTV did a story, not so much on the film but the review पर ही इन्होंने एक स्टोरी की NDTV ने। So I mean, it seemed like I really enjoyed this job. It seemed like I can do this a little more professionally, and the newspaper offered me to write reviews, and it's been like that for many years now. तो आपका फिल्म रिव्यू लिखने का तरीका क्या है? मतलब आप जब हॉल में बैठे होते हैं तो आप नोट्स बना रहे होते हैं, या फिर सिर्फ देखते हैं, यू डोंट राइट एनीथिंग और मेक नोट्स? क्योंकि मुझे लगता है वो डिस्ट्रैक्टिव भी होगा, या फिर किसी के लिए वो प्रोडक्टिव भी हो सकता है। क्या प्रोसेस है आपके फिल्म रिव्यू करने के? यार मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं किसी और चीज को बीच में नहीं आना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ बिटवीन द फिल्म एंड मी व्हाइल आई एम वाचिंग द फिल्म। इट इज अ प्योर थॉरोब्रेड प्रॉपर इमर्सिव एक्सपीरियंस। एकदम घुस जाइए, और अगर नहीं घुस पा रहे हैं तो वैसे ही प्रॉब्लम है। अगर इधर उधर देख रहे हैं तो आपको फिर आपके लिए जॉब की तरह हो गया ना, फिर आप उसको पिक्चर एंजॉय नहीं कर रहे, आप जॉब कर रहे हो वहां पे। सो व्हाट डज हैपन इज कि मुझे कोई चीज दिख गई जो मैं शायद भूल जाऊं बाद में, एंड आई रिमेंबर इट जस्ट एज वन वर्ड। So while I'm watching you, I will just open this and I'll just type that word and put it back in, and I'll continue watching. ये नहीं कि देखे जा रहा हूँ, ये कोई यार ये क्या कर रहे हो यार, एग्जाम हो रहा है क्या? And it is a यार at the end of the day यार, it is a film review। आप दुनिया नहीं बदल रहे हो, you know what I mean? इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप एंजॉय करो इसको। You know, what I don't enjoy any writing, especially cultural writing में, मुझे जो चीज पसंद नहीं है कि वो जो लोग बड़ा सीरियसली लिखते हैं, एकदम ज्ञान पीट दिया है एकदम, यू नो, मतलब लग रहा है कि इसके बाद इसका पूरा सिलेबस कवर कर दिया। ठीक है यार, जो लगा ना वो बोलो, एंड खुशी से बोलो, और एक मजे से बोलो। कभी कभी सीरियस हो जाओ। It has to be simple and it has to be real यार। It has to be honest. I'm not trying to show off my knowledge to you. वो शुरुआत में मेरे साथ रहा है, इसीलिए मैंने सीखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। शुरुआत में कभी-कभी लगता है कि यार एक तो यार उम्र कम है और मुझे ही क्यों लोग पढ़े, तो एक होता है कि यार मैंने ये भी देखा है, मैंने वो भी देखा है, मैंने ये सब कुछ बता दो, सारा रेफरेंसिंग दे दो यार, मतलब पका रहे हो ना यार। और ये तो इनसिक्योरिटी की बात है ना यार। वो इवेंचुअली ओवर टाइम पढ़ते कभी रीडर्स भी आते हैं कि यार मुद्दे की बात पे आओ यार, क्या क्या इधर-उधर की बातें कर रहे हो, मुद्दे की बात बताओ। हाँ, और सो वो मेरे साथ शुरुआत में रहा है, एंड दैट इनसिक्योरिटी इज प्योरली फॉर द फैक्ट कि आपको लगता है कि यार यू डिजर्व दिस जॉब, यू नो, इतने कम उम्र में आपको इतने लोग सीरियसली ले रहे हैं। मैं कॉलम में लिखना मैंने बहुत अर्ली उम्र में शुरू किया। आई थिंक 23 साल का था या 24 साल का था, मुझे यू नो वीकली कॉलम मिला उसी अखबार में, मिड डे में। तो यार मैं तो अपने जो मेरा बाल जो काटती थी, मैंने उनको कहा कि कुछ लगा दो, या यहाँ पे कोई साइड वन में सफेद बाल लगा दो मुझे। वो मस्करा होता है व्हाइट कि लोग देखें, अगर मेरा चेहरा आ रहा है तो सीरियसली ले। तो मैंने गोटी ग्रो किया यार, तो प्रॉपर बुशी गोटी था मेरा यहाँ पे, एकदम लगता था कि एकदम, और ऐसा सीरियस चेहरा था मेरा, ऐसा बड़ा था कि भाई आप मुझसे बात करो, मुझे सब कुछ मालूम है। पता चले ऑफिस में कोई मिलने आया कि मुझे मयंक शेखर से मिलना है, कहे मिलने के बाद अरे तो बच्चे हैं, ये बच्चे। हाँ, और ये हमेशा होता था मेरे साथ।
तो वो बड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए मुझे एक और इनसिक्योरिटी होगी कि यार मुझे सीरियसली लेंगे कि नहीं लोग, राइट? बट द पॉइंट इज ना, आपको उतना ही सीरियसली लेंगे। सॉरी नेटवर्क ब्रेक हो गया था, सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, आप बता रहे थे कि आपको लोग बच्चे की तरह ट्रीट करते थे Yeah, इनिशियली। so I think what's most important is कि यार ये सब तो कुछ काम होते हैं, जैसे कि आप कर रहे हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, इस वक्त हम एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपकी उम्र कितनी है और मेरी उम्र कितनी है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यार कंटेंट जो है ये एंगेजिंग है कि नहीं है, क्या लोग कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। और इस चक्कर में लोग को भी जानना जरूरी नहीं है कि मैंने पीएचडी किया है इस सब्जेक्ट में, या आप कितने बड़े धुरंधर होस्ट रह चुके हैं। If you will be judged for your work, and certain jobs are like that. Every creative job is its own worth. उसको फर्क नहीं पड़ता, सीवी आपको डालने की जरूरत नहीं है आपके राइटिंग के साथ, वो झलकना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी कोई इनसिक्योरिटी नहीं झलकनी चाहिए। कि आपको लग रहा है कि आप इसके काबिल है कि नहीं, वो नहीं झलकना चाहिए, बिकॉज वो दिख जाता है। मुंबई में कहते हैं ना कि फटती सबकी है, दिखाना नहीं चाहिए बस। यार हाँ, मतलब कॉन्फिडेंट आदमी वो होता है जो दिखाता नहीं है बस। आई थिंक हाँ, फटती तो सबकी है, दिखना नहीं चाहिए। दिखना नहीं चाहिए। So that was really the case. So that is something that you learn over a period of time to go easy. Don't get bogged down. मतलब ज्यादा इतना नर्वस मत हो जाओ कि अपना काम ही नहीं कर पाओ, राइट? एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज रियली अबाउट एंगेजमेंट। अगर आप एंगेज कर पा रहे हैं ना, वो अगर आप खुद ही फुल्ली एंगेज है अंदर से, तो वो दिखेगा अगर आप जो आपको देख रहा हो। So that's really that was really the big thing professionally मेरे लिए, to come across as to become myself, to come across as myself। ये जो एक हर व्यक्ति में, हर without an exception सब में एक यूनिकनेस होती है, राइट? एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि वो यूनिकनेस आपके काम में झलके। यू कांट साउंड लाइक समबडी एल्स, वो दिख जाएगा। एंड you should not even try to sound like someone else. Eventually you'll have to become your own writer. You'll have to become your वही यूएसपी भी होती है। जब मैं अपना चैनल शुरू कर रहा था तो मैंने देखा मैं फिल्म रिव्यू का चैनल शुरू करता हूँ, तो मैंने कहा यार फिल्म रिव्यू तो ऑलरेडी है हजारों, फूड चैनल शुरू करता हूँ हजारों फूड चैनल है, न्यूज चैनल शुरू करता हूँ हजारों न्यूज चैनल है। सो व्हाट विल बी दैट वन थिंग दैट विल सेपरेट मी फ्रॉम समवन एल्स, एंड दैट विल बी माय ओन ओपिनियन। आप फिल्म रिव्यूज भी करो, पर आपकी अगर अपनी ओपिनियन नहीं है, अगर मैं 25 रिव्यू पढ़ता हूँ, 25 पॉइंटर बनाता हूँ, वही बोल देता हूँ, देन channel won't have a USP. My channel's USP is my own opinion. वो ही आप दे सकते हो। आपके जो रिव्यूज हैं उसमें आपकी जो ओपिनियन है, मेरे ख्याल से वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भी आगे कोई रिव्यूअर बनने का सोचता है, देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि आप कितना भी फैक्ट्स लिख लो, कितने भी स्टोरी लिख लो, या कितने भी अपने डिटेल्स दे दो, पर जब तक आप अपनी ओपिनियन नहीं बताओगे, अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन, वेदर यू लाइक दैट फिल्म और यू डोंट लाइक दैट फिल्म। जैसे मुझे याद है लुटेरा फिल्म आई थी एंड आई डिडंट लाइक दैट फिल्म। मुझे नहीं अच्छी लगी वो पिक्चर, मुझे बहुत बोरिंग लगी थी। So, मैं बाहर निकल के आया, मैंने कहा उसमें ये फॉल्ट्स हैं, उसमें ये सारी चीजें, बट एवरीवन वाज प्रेजिंग दैट फिल्म। एंड इवेंचुअली 5 साल बाद लोगों ने फिर उसकी बुराई करनी शुरू करी थी। मैं रियलाइज अच्छा कहीं ना कहीं मुझे अपना स्टैंड लेना चाहिए था। तो मैं भी कई बार झुक गया कि नहीं अच्छा नहीं, ठीक है पिक्चर में ऐसा होगा, अच्छी होगी, हो सकता है वो हिंदी की नॉवेल पे बेस्ड है इसलिए लोग बोल रहे हैं, या विक्रमादित्य मोटवाने ने बनाई, बट दैट फिल्म वाज नॉट गुड एंड दैट्स व्हाई इट डिडंट वर्क। सो मैंने उस टाइम स्टैंड नहीं लिया उस चीज के ऊपर, अपने दिमाग के अंदर उस चीज को रखा। तो आई थिंक जो आपने बताया कि it is also important कि it's not a question of whether that film is good or not. There is no such thing as a good film or a bad film, right? कोई भी आप फिल्म ले लो, मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आपको पसंद नहीं आई है तो मैं आपको दिखा दूंगा जिसको पसंद आई है, right? And so they also have thousands of points for liking it. There are certain things you connect, there are certain things that you don't connect with. But is it important that you should know a context behind the film? It's important, I think. कि अगर आप यार सुबह उठ के कोई बोले अरे घटिया है, तो ये तो कोई भी बोल देगा यार। बट जहां से आ रही है फिल्म, जिस मिलियू के बारे में है, जो टाइम के बारे में जो बात कह रही है, जो कुछ ऐसे उसके रेफरेंसेस हैं उस फिल्म के अंदर, वो सब जानना भी जरूरी है। बट दैट डजंट मीन कि अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप कह रहे हो कि पसंद आई, क्योंकि अगर ये कहोगे तो ये ना समझे लोग कि इसको कुछ पता ही नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन? You can still know all those things and still say that यार मुझे नहीं छुई यार, आपको कुछ चीजें टच नहीं करती है। True, सिंगिस किंग है, मुझे नहीं पसंद आई, मुझे उसकी कॉमेडी नहीं पसंद आई, पर मेरे घर में मेरे भाई को, पापा को बहुत पसंद है वो पिक्चर। तो doesn't mean the film is bad, doesn't mean मेरी ओपिनियन ऐसी है, उनकी ओपिनियन ऐसी है कि मुझे बहुत पसंद है वो पिक्चर। बिल्कुल। I think what can always happen in a review, and ideally that should always happen in a review, is कि यार मुझे पसंद आई या नहीं आई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मैंने
अगर मैंने आपको, इफ आई कैन टेक यू थ्रू माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द फिल्म, देन बिकॉज ऑफ दैट जो जो रीजन मुझे नहीं पसंद है ना, आपको कब से वो पता चल जाएगा कि यार शायद इसी रीजन के लिए मुझे पसंद आएगी। यू नो व्हाट आई मीन? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं शुरुआत में मुझे लगता है कि मैं काफी डिसमिसिव हो जाता था, मैं तो मतलब 400 वर्ड में मतलब फाड़ ही रहता है कि बकवास कर दी पिक्चर की। हाँ, एंड आई थिंक दैट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ यंग एज, 20s में लोग होते ही ऐसे, बट आई डोंट थिंक आई डू दैट काइंड ऑफ रिव्यूइंग एनीमोर। also I think quality of films has dramatically improved. जो मैं तो early 2000s में जो फिल्में देखता था, even mid 2000s, even until late 2000s, मैं बहुत ही वाहियात फिल्में बनती थी यार। अब बहुत सारी फिल्में बनती थी जो बहुत ही बेकार होती थी। पूरे साल में 10 अच्छी फिल्में बनती थी एंड मुझे सारे देखने पड़ते थे, तो मतलब at some point you will just give it back यार। बट अब चॉइसेस हैं, बिकॉज बहुत सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में रिलीज हो रही है, इतना सारा कंटेंट है, चाहे आप ओटीटी ले लें, चाहे आप जब थिएटर्स जब खुलेंगे तो खुलेंगी, यूट्यूब ले लें, मतलब इतने सारे शॉर्ट फिल्म्स, फीचर्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, इंटरनेशनल फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स, रीजनल लैंग्वेज फिल्म, ये सारे अगर आपके पास हो, देन आई थिंक जो आपका जो एक कर्तव्य बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज अ फिल्म क्रिटिक, इज नॉट कि आपने इसको पकड़ा, कोई रद्दी से चीज को पकड़ ली जो किसी ने नाम नहीं सुना, उसको बोला देखो कितना घटिया बनाया है, तो आपने क्या, अपना पर्पस क्या सर्व किया? इट्स बेटर टू फाइंड थिंग्स दैट शायद आपने ना सुना उसके बारे में, एंड देन एंड यू लव्ड इट ऑलरेडी, टू राइट द रिव्यू सो आई कैन ड्रॉ यू टुवर्ड्स समथिंग। इतने सारे हजारों कंटेंट के बीच में टू ड्रॉ यू टुवर्ड्स समथिंग दैट यू शुड वॉच, आई थिंक दैट बिकम्स अ फार मोर इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। मैं जब फिल्में रिव्यू करता था, जब मैंने शुरुआत की थी, तो यार जो फिल्में रिलीज होती थी उसको तो देखना ही है, और हर हफ्ते 2 तो होती थी रिलीज, उसमें से 2 के 2 ही कचड़े होते थे, तो फिर अभी क्या करूं यार, जाके देखो फिर बोलो कितना कचरा है। एंड यूजुअली स्टैंड अप कॉमेडी ही करते थे हम लोग उस रिव्यूज में, हंसाते थे आप लोगों को कि यार कोई देखने वाला तो है नहीं इस फिल्म को, वैसे भी तो हंसते थे पढ़ के कि क्या हुआ, तो कोई ना कोई झेल रहा है कि और लोगों को मजा आए वो पढ़ने से। एंड इट यूज्ड टू हैव अ ह्यूज फॉलोइंग, लोगों को मजा आता है यार ये सब पढ़ने में, कितनी बकवास है कोई चीज, राइट? इट इज हाउ वी आर डिजाइन्ड, बट रियल पर्पस फ्रॉम अ सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू कोई खास सर नहीं होता है उससे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने करीब 5-10 हजार फिल्में तो देखी होंगी, इतने सारे फिल्म मेकर से आप मिले हो, इतनी सारी नॉलेज है फिल्मों की, तो आपने अपनी फिल्म बनाने का कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी फिल्म बनाता हूँ? नहीं यार, मेरी जो रुचि है वो शुरुआत से ही नॉन फिक्शन में रही है। वास्तविक नहीं, जो वास्तविक वुड बी द राइट वर्ड, वास्तविक का मतलब रियलिस्टिक होगा, राइट? रियलिस्टिक। बट मेरा रियल इंटरेस्ट है not realistic but real stories में, and I enjoy that far more. जो हमारे आसपास, it could be your story, right? That interests me more, and that comes across a lot in some of the stories that you do around people in films. I love films. I love people around films also, because they're very passionate about the same thing that even I feel a lot of love for. So I love that aspect rather than कि यार फिल्में पसंद है तो फिल्में बनाना भी पसंद होना चाहिए, बिकॉज मेरी जो रुचि है वो जर्नलिज्म में है, एंड जर्नलिज्म कैन बी प्रैक्टिस इन मेनी वेज, इसीलिए मुझे डॉक्यूमेंट्री फिल्में ज्यादा पसंद आती हैं, बहुत ज्यादा पसंद आती है। अगर वेल मेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हो, लोगों की निजी कहानियां जैसे मैंने कहा वो पसंद आती हैं, कुछ इश्यू बेस्ड, अगर कुछ ओपिनियन पीसेस हो, मुझे वो बहुत पसंद आती है। सो मेरा थ्रू आउट was my interest has been in मैं जो किताबें पढ़ता हूँ वो सारे नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ। मुझे याद भी नहीं कि मैं लास्ट फिक्शन किताब कौन सी पढ़ी थी, बिकॉज फिल्मों से और सीरीज से इतना सारा फिक्शन मिल जाता है that I rather know the world as it exists right now, उसमें मुझे ज्यादा जानकारी मिले तो वो शायद बेहतर है, ज्यादा कि उसमें भी इमेजिनेशन ढूंढूं किसी की। तो आपके फेवरेट क्रिटिक्स कौन से हैं यार? मेरा अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, अगर किसी को फिल्म क्रिटिक बनना है, ठीक है, तो उनको किन किन क्रिटिक्स को फॉलो करना चाहिए, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए, या किस तरह शुरुआत करनी चाहिए? यार मेरे लिए तो एक ही गुरु रहे, गुरु फ्रॉम अ डिस्टेंस, मुझे कभी उन्हें मिला नहीं मौका मिलने का, बट इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद रॉजर इबर्ट। रॉजर एबर्ट, ओके, हाँ, रॉजर एबर्ट, ऑफ कोर्स, हाँ, या he passed away a few years ago. I think उनका एक स्टाइल था, एक बहुत ही इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग, कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिव्यू में लेकर आते थे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट,
मुझे ज्ञान नहीं सुनना है, आपका एक्सपीरियंस जानना है। और बहुत कंसाइज रिव्यूज होते थे, मैंने भी उनके बहुत रिव्यूज पढ़े हैं, बहुत कंसाइज अच्छे रिव्यूज होते थे। हाँ, नॉट लाइक टॉफे के एसेज होते थे, वैसे नहीं होते थे। हाँ, नहीं, उन्होंने वो भी किया है, एसेस भी किया है, लेंथी एसेस भी किए हैं, बट बाय एंड लार्ज एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार अगर उनको बहुत पसंद आई है ना कोई चीज, तो ऑलमोस्ट क्लियर है कि मुझे पसंद आएगी, तो वो वेवलेंथ मैच होना बहुत जरूरी है। वो मेरे साथ मेरा उनके साथ हमेशा मैच होता था, एंड आई थिंक ही इज द ओनली वन हु हैव जिनको मैंने डेडिकेटेड तरीके से फॉलो किया है। रेस्ट आई थिंक देयर हैव बीन लॉट ऑफ ग्रेट रिव्यूज, बट एक पर्टिकुलर रिव्यूअर को मैंने उसके बाद कभी फॉलो नहीं किया, बिकॉज आई थिंक एक बार जब ऑल्सो वंस आई बिकेम अ फिल्म रिव्यूअर, उसके बाद आई वांट टू रीड अदर थिंग्स। रिव्यू तो हो गया है, अब मैं और चीजें पढ़ना चाहता हूँ, टू डू विद फिल्म्स, यू नो, then I'd rather read about people around films. I read and those kind of things. Do a lot more master classes to understand filmmaking as a film viewer. जैसे इस वक्त मैंने कभी एक मास्टर क्लास करके एक ऐप है, काफी महंगा है, बट अभी तक तो यार वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, बट उसमें मैंने अभी एक एरन सॉर्किन का एक मास्टर क्लास लिया। I love that. Then you get a sense of what goes into the writing, because a lot of our reading of film comes from the writing of film. So वो craft को समझना is important to understand film better. And of course, so that is very important. I think फिल्म के जो लोग हैं उनकी राइटिंग को पढ़ना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रॉन हावर्ड का भी एक मास्टर क्लास है, वो जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। रॉन हावर्ड का, डेविड मैमेट का भी वेरी इंटरेस्टिंग। जी जरूर वो जरूर देखूंगा मैं। इनफैक्ट इसके बाद मैं देखने वाला हूँ मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, इसीलिए मैंने लिया है। मैंने स्कॉर्सेज़ी और सॉर्किन के लिए ही पैसे बर्बाद किए शायद, क्योंकि उसके बाद अगर मुझे पसंद ना आए then I feel like क्या कर दिया मैंने। बट अगर मैं बुक्स की अगर बात करूं तो आई थिंक मेरे फेवरेट फिल्म मेकर इन टर्म्स ऑफ समवन जिन्होंने अपने प्रोसेस को अच्छी तरह समझाया, वो वुड बी सिडनी लुमेट। सिडनी लुमेट ने एक किताब लिखी थी मेकिंग मूवीज। आई डोंट थिंक फिल्म मेकिंग पर इससे बेहतर किताब किसी ने लिखी है, प्योरली बिकॉज यूजुअली जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने क्राफ्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि क्योंकि आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो तो क्रिकेट के सबसे अच्छे कोच आप ही होंगे। यू नो व्हाट आई मीन? कोचिंग एक अलग ही उसकी एक अलग परंपरा है, उसकी एक अलग सोच है, और वो एक अलग टैलेंट है। टीचर होना एक अलग टैलेंट है। आई थिंक एक रेयर फिल्म मेकर थे सिडनी लुमेट जिनमें वो टैलेंट था। उन्होंने प्रॉपर्ली समझा दिया भैया कि फिल्म ऐसे बनती है। यू नो, सो आई लव्ड रीडिंग दैट पर्टिकुलर बुक। एंड ऑफ कोर्स डेविड मैमेट ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, you know, उन्होंने दो तीन मैंने पढ़ी, ऑन डायरेक्टिंग और ऑन स्क्रीन राइटिंग। ऑन स्क्रीन राइटिंग, या ऑन स्क्रीन राइटिंग। उसमें बेसिकली उनके क्लासेस के वर्कशॉप से क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में ना, वो शायद बहुत सारी किताबें हैं। मैमेट ने काफी किताबें लिखी है। मुझे अगर आप who do you think is the best screenwriter between Sorkin and Mamet? यार मेरा नहीं, पर्सनली मैं बताऊं क्षितिज, तो मैंने कभी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है फिल्म में। आई थिंक इट्स टू कोलैबोरेटिव अ प्रोसेस एंड टू मेनी थिंग्स हैव टू बी राइट फॉर यू टू टर्न आउट अ ग्रेट फिल्म। सो आई हैव लॉट ऑफ ग्रेट फिल्म्स like everybody does. I don't have a favorite great filmmaker because सबने एक दो बार तो डिसअपॉइंट किया ही है। Quite clearly कि मतलब कोई मैजिशियन तो यहाँ नहीं है। मैजिक तो तब क्रिएट होता है जब सारे एलिमेंट्स एक साथ जुड़ जाएं, and that is a great film. And so I mean I don't think मेरा कोई फेवरेट फिल्म मेकर होगा या कोई फेवरेट स्क्रीन राइटर होगा, बट यस चांस तो जरूर देंगे। अगर सॉर्किन की कोई फिल्म आ रही है, अभी आने वाली है, इनफैक्ट ट्रायल ऑफ शिकागो 7, आई थिंक दैट्स द नेम, जो मैं देखने वाला हूं इस हफ्ते। So yeah, so there are some names you get attracted to, but I don't think there is a perfect filmmaker in that sense. अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आप फिल्म देखने जाते हो, आपको फिल्म के बारे में कुछ नहीं पता, कहीं से एक मैसेज आया आपके ऑफिस से कि यार ये फिल्म देखने जानी है, उसको रिव्यू करना है। सो डू यू होमवर्क, मतलब ऐसा कुछ करते हो आप कि नहीं यार मैं इंडिपेंडेंट माइंड से देखूंगा पिक्चर, उसके बाद मैं लिखूंगा, या फिर आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो, डायरेक्टर के बारे में पता कर रहे हो, सिनेमेटोग्राफर ने पता कर रहे हो पिक्चर देखने से पहले? नहीं, ये कभी करना भी नहीं चाहिए कि आप पूरा अपना सिलेबस लेके बैठ गए, आपने रट्टा मारने पर शुरू कर दिया एग्जाम के लिए क्योंकि आप फिल्म देखने वाले हैं। दैट प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट?
एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताऊं जो मुझे लगता है कि एक रिव्यू को होना चाहिए, आइडियली कुछ पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए। एक एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। कोई फिल्म सीधा आकाश से नहीं ड्रॉप होता है, इसके पहले भी फिल्में बनी है, इसके बाद में भी फिल्में बनेंगी, तो उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, राइट? उसको समझना थोड़ा जरूरी होना चाहिए। देन एक नैरेटिव अप्रोच वो भी जरूरी है कि कहानी कहने का जो तरीका है, ये बहुत लोग अलग अलग तरीके से कहानी कहते हैं, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो अप्रोच वो झलकना चाहिए आपकी राइटिंग में कि आप वो अप्रोच ले रहे हैं, राइट? देन देयर इज द जर्नलिस्टिक अप्रोच। जर्नलिस्टिक अप्रोच इज की विच इज द बेसिक थिंग, यार आपको पसंद आए कि नहीं पसंद आए, वो क्लियर होना चाहिए। वो जर्नलिस्टिक अप्रोच है, राइट? देन एक जॉनरा अप्रोच है। ये पहली फिल्म तो नहीं बनी है जो कि क्राइम थ्रिलर होगी, ये पहली फिल्म तो नहीं है बनी है, तो वो एक अप्रोच झलकना चाहिए कि आपको, आपने बहुत सारी क्राइम थ्रिलर्स देखी है, तो ये कहाँ आती है, एंड यू शुड बी एबल टू मेक सम कनेक्शंस, ड्रॉ सम कनेक्शंस। वो इंस्पिरेशंस होती हैं, वो कोई भी फिल्म बिना इंस्पिरेशन की नहीं बनी है दुनिया में। ऑल आर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम अदर आर्ट। तो वो जॉनरा अप्रोच भी आना चाहिए, कहीं ना कहीं झलकना चाहिए। एक दूसरी होती है ऑटियर अप्रोच, कि ठीक है बहुत सारी चीजें एलिमेंट्स बना मिलकर एक अच्छी फिल्म बनती है, बट एक ऑटियर होता है, और ये डायरेक्टर्स मीडियम है, राइट? उसके पास बाय एंड लार्ज मोर केसेस देन नन उसका ये एक वर्ल्ड व्यू है ना, वो फिल्म में दिखता है। तो वो डायरेक्टर के वर्क्स आपको देखे होने चाहिए। ये नहीं कि आप पहली बार देख रहे हैं और आपको आइडिया ही नहीं है कि ये, अगर वो नया फिल्म मेकर नहीं है, देन यू शुड हैव सीन, तो वो ये नहीं कि आप ये सब पूरा चेक बॉक्स के साथ जाएं, बट दैट इज एन एरिया यू विल बी इंटरेस्टेड इन योरसेल्फ। ये पर्सनल इंटरेस्ट आपका खुद का होगा, इसीलिए आप ये काम करते हैं। ये नहीं कि आप बैठ के बेटा आप इस पर भी, इसको भी आप बना दें काम। ये काम तो है, बट ये जॉब नहीं है। और मेरे ख्याल से आप बायस भी हो जाएंगे अगर पहले से आपको पता चलिए, मान लो डायरेक्टर ने इससे पहले 4 फ्लॉप फिल्में दी हैं, सो आपको लगेगा ये डायरेक्टर उतना अच्छा नहीं है, देन यू विल वॉच द फिल्म विद दैट पर्सपेक्टिव, आई थिंक। यार मैं तो ट्रेलर भी नहीं देखता हूँ फिल्मों की। अगर अनलेस की अगर बहुत दिन से लोग बात कर रहे हैं और ये टेनेट का देख लिया तो ट्रेंड कर रहा है, तो आपने कभी क्लिक कर दिया, बट बाय एंड लार्ज एक्टिवली आई डोंट वांट टू वॉच अ ट्रेलर ऑफ फिल्म जो मैं देखने वाला हूँ। वैसे भी अगर नहीं देखने वाला हूँ, देन आई माइट वांट टू वॉच द ट्रेलर कि यार सब लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो यार देखते हैं क्या है ये, बिकॉज उसके बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं। बट आज तो लोग फिल्म ट्रेलर को भी रिव्यू करने लगे हैं, तो वो हद हो गई। मतलब यू नो व्हाट आई मीन, यू कांट रिव्यू। मैं भी करता हूं अपने चैनल पे तो मैं करता इसलिए हूं क्योंकि मैंने नॉर्मल वीडियोस बनाए, उस पे ट्रैक्शन नहीं आता है। मैंने 1-2 ट्रेलर रिव्यू करे हैं, वो जेबी कोहे इन सबको देख के, उस पे मतलब व्यूज ही व्यूज आ रहे हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल आर वाचिंग इट, बट पीपल आर वाचिंग इट। क्या कर सकते हैं अभी? फेयर इनफ, बट you should not judge it too much is my core concern. Most times फिल्में well actually इस पे स्टैटिस्टिक्स क्या होंगे तो थोड़ा मुश्किल है बताना, बट काफी बार फिल्में ट्रेलर से बेहतर होती हैं, और मोस्ट टाइम्स फिल्में तो ट्रेलर से बुरी ही होती हैं। कुछ सारे जितनी ट्रेलर में होती है उतनी होती हैं, सारे पंच ट्रेलर में होते हैं। Exactly, and then you wish कि आपने नहीं देखा होता ट्रेलर, and you would have enjoyed the movie more. You know what I mean? Because जो ट्रेलर बनाता है वो फिल्म नहीं बनाता है। It's a different set of people make a trailer, and that is something that people should understand. तो वो इसका एक पर्सपेक्टिव है, वो ट्रेलर जो बना रहा है, कट कर रहा है, उसका पर्सपेक्टिव है वो। एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर ने मेरे को ऐसा बोला था, मैंने अपनी जो पहली फिल्म बनाई थी, तो मैं NFDC पहुंचा, तो वहां जाके मैं उनको अपना ट्रेलर दिखा था। मैंने कहा सर ट्रेलर देख लो आप मेरा, ठीक है, बाद में देखना कि पिक्चर आपको प्रोड्यूस करनी है कि नहीं करनी है, पैसा लगाना है इसमें लगाना। उन्होंने कहा मैं ट्रेलर नहीं देखूंगा। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते यार ट्रेलर ना लोग अच्छा सा काट के ले आते हैं और वो बड़ा ही अच्छा प्रोमो टाइप का बना के ले आते हैं, क्योंकि ट्रेलर अच्छा बन जाता है, पर पिक्चर वैसी अच्छी नहीं होती है। तो कई बार जो प्रोमो एडिटर्स जो मुंबई में है, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा प्रोमो काटते हैं, जिसकी वजह से कई बार कंफ्यूजन भी होता है, आपको ऐसा लगेगा कि पिक्चर बहुत अच्छी है, पर पिक्चर वो निकलती नहीं है। वो अपना ही एक धंधा है, वो ट्रेलर कट करना, वो अपना अलग धंधा है, इंडिपेंडेंट धंधा है। और वो ट्रेलर कट करना इस तरह की लोग एकदम एक्साइटेड हो जाए और वो पहुंचे और बस किसी तरह ले आओ उनको थिएटर में पहले खुल गई उसकी ट्रेलर काटने की। नहीं, ऑफ कोर्स द ट्रिगर हैप्पी इज अ वेरी बिग कंपनी जो ट्रेलर आई नो पीपल हु वर्क देयर, but I think Trigger Happy would be the number one. So they are not the filmmakers, you know, and sometimes जो filmmakers जो हैं वो कहते हैं कि ये तो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं था, कुछ और हो रहा है। I hope people don't get too excited. अगर because you can cut a very fast trailer यार, but फिल्म की अपनी पेस होती है और आप गलत ऑडियंस को ले आए उस फिल्म में, है ना?
अगर आप ऑनेस्टली कह देती कि क्या है, तो कम से कम रियल ऑडियंस तो पहुंचती। जो उसकी रियल ऑडियंस है वो ट्रेलर देखे पहुंची नहीं, यू नो। So that has always been the case. But yeah, I mean, you should not judge a trailer too much. मैं तो नहीं करता हूँ, and जहाँ तक हो सके जाता भी नहीं हूँ, मैं देखता भी नहीं हूँ ट्रेलर को। अच्छा, जब आपने अच्छा, एक दो सवाल मेरे को पूछने थे जो मेरे खुद के दिमाग के हैं। एक तो पहला ये कि एज अ फिल्म क्रिटिक, और सब जो सवाल हैं वो किसके दिमाग से हैं? नहीं, कुछ सब्सक्राइबर के दिमाग से भी हैं। अच्छा, तो ये सवाल जो मेरा ये था, ये भी है एक्चुअली सब्सक्राइबर ने सवाल पूछे, उन्हीं से निकल के आ रहे हैं कि फिल्म क्रिटिक एज अ लाइफ, एज अ प्रोफेशन कितना सक्सेसफुल है और कितना मतलब किसी को कंसीडर करना चाहिए? देखो, मुझे नहीं लगता है कि बाय एंड लार्ज फिल्म क्रिटिसिज्म एज प्योरली फिल्म रिव्यूइंग एक प्रोफेशन है, मुझे नहीं लगता है। और मैं भी अपने आप को वैसा नहीं मानता हूँ। ये नहीं कि कोई फिल्म निकली और आपको धो डाला पिक्चर को, फिर सो गए एक हफ्ते तक, फिर उठे, आपको कोई पैसा दे रहा है हर महीने। यार ये कोई काम हुआ है यार, ये कोई काम है। आई थिंक इट्स अ फिल्म क्रिटिक जो जॉब है, ये एक बहुत ही 360 डिग्री का काम है। You have to see film from all angles. You should be able to do a very long conversation with a filmmaker, with an actor with some 30 years experience. क्योंकि आपने इनकी सभी फिल्में देखी हैं। आप like ये जो आप नॉलेज जो आप गेन कर रहे हैं, ये सिर्फ वो वो 2 मिनट के रिव्यू के लिए तो नहीं गेन कर रहे हो ना, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा with many other fields, within. So it could be like a beautiful profile you write for somebody, या आप कोई opinion piece लिख रहे हैं on cinema as an industry, because you should also understand कि ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये equally एक कॉमर्स भी है। So you should have a clue. ये नहीं यार ये क्या घटिया काम किया, अरे यार पहले समझो तो यार इसने क्यों किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए तो नहीं बना रहा ना यार। तो वो अंडरस्टैंडिंग या सब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है, वो फिल्म कहाँ जा रही है, हमारी सोसाइटी क्या है और उस सोसाइटी को क्या कह रही है, दैट मेक्स इट इंपॉर्टेंट फिल्म। सो आई थिंक एक 360 डिग्री अप्रोच अगर आप लेकर चले, where you know things around the world, अगर आप सिर्फ फिल्में ही जानते हैं तो आप क्या फिल्में जानते हैं? एक कहावत है कि if films is all you know, then what do you know about films, or something like that, right? So it's important that you get a very strong grasp. That is a profession. वो एक real profession में मतलब आप अपनी जिंदगी निकाल सकते हो, आजीविका मिलती है इसमें, मतलब ऐसा। अरे यार मेरी तो आधी जिंदगी निकल गई यार, अब आगे का पता नहीं मुझे। जर्नलिस्ट भी हो ना आप, तो बहुत सारी चीजें करते हो। but main core area जो मेरा है will be around films. There is nothing that I should miss about films. So you suggest कि अगर कोई फिल्म क्रिटिक बनना चाहता है तो पैसे पहले सिक्योर करने के लिए एटलीस्ट मास कॉम कर ले अपना। यार पता नहीं, ये सब ज्ञान ना, ये बदलता रहता है। It depends from person to person, right? And ये सिक्योरिटी क्या यार, जब एक्चुअली ये मेरा नेक्स्ट सवाल था कि आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी को क्रिटिक बनना है, आपने तो जो किया अपना मास कॉम किया, फिर आप आ गए, आपको एक्सीडेंटली फिल्म क्रिटिक आप बन गए, बट आज के टाइम में किसी को फिल्म क्रिटिक बनना है, सपोज उसने पहले डिसाइड कर लिया, सो व्हाट इज द बेस्ट वे? मतलब ब्लॉगिंग करना शुरू कर दे, वीडियोस बनाना शुरू कर दे, या फिर लिखना शुरू कर दे? अगर मैं शुरुआत कर रहा होता, राइट, एंड अगर मेरे में इतनी श्योरिटी होती, बिकॉज हो जाती, बिकॉज अभी एक्सपोजर बहुत हाई है, एंड इफ आई फील कि यार इससे तो बेहतर कर सकता हूँ, आई वुड हैव जस्ट टेकन, अभी तो मतलब अब तो लैपटॉप पे ही कर लूंगा यार, जस्ट a ring camera and started my work. You know what I mean? Kshitij, we have not met, right? We have not met before. We have never met. But you just got in touch. We have never met. You just got in touch with me on LinkedIn, right? And I said, why not? Something like this could not have happened 10 years ago. Ever. 5 years ago. 5 years भी नहीं होता, right? You have created, and you're not the first person. There are 2-3 people I've had a conversation with, and एक कोई शिकागो में शायद रहते हैं, right? And you should check out his blog. I think it's called Love for Cinema podcast है उनका। और कभी तिग्मांशु धूलिया से बात कर रहे होते हैं, कभी वो सुधीर मिश्रा से बात कर रहे होते हैं। These are very big filmmakers यार, but they don't mind talking to you because people want to talk, but एक कोई क्वालिटी होना चाहिए कॉन्वर्सेशन में, कुछ समझ होनी चाहिए कॉन्वर्सेशन में। वो जो होमवर्क है आप अभी शुरू कर सकते हैं, एंड फ्रॉम होमवर्क टू द एग्जाम इज वेरी लिटिल टाइम, टर्नअराउंड टाइम बहुत कम है। यू कैन मीट पीपल, इट इज पॉसिबल नाउ। सो इफ आई हैड टू स्टार्ट नाउ, आई वुड ऑलरेडी बी डूइंग इट। एंड व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तुम
कह रहे हो ये सारे मैं कोर्स तो किया, घंटा क्या कुछ यूज थोड़ा किया मैंने मेरे सीवी में भी नहीं लिखा है कि मैंने ये सब कोर्सेज किए हैं, राइट? मतलब वो मैंने छोड़ ड्रॉप आउट ही किया है ना मैंने सारे कोर्सेज जो है, एक्सआईसी जो मैं बता रहा जेवियर ड्रॉप आउट किया मैंने, जामिया ड्रॉप आउट किया ना, हाँ ड्रॉप आउट, सारे ड्रॉप आउट हुए, राइट? बट आई रीच्ड अ पॉइंट यार कि जब मुझे पता चल गया ये मुझे पसंद है ये काम, राइट? देन इट्स ऑल अबाउट one simple thing that which is very connected to what I'd said before, that it's not important that you love something, it's important that somebody else loves you for what you do, right? That's a more important than your love for it, right? The second thing is कि यार at the end of the day now what you want in life is or what you seek in life is और जो भी चीज है ना सब ज्ञान पट्टी है. At the end of the day it boils down to you कि यार you have some talent, right? And somebody is willing to pay for it. Or you have some talent and somebody is willing to hire you. इतना ही है ना यार. बस इतना ही है. That is all that there is to life, right? Now, I did not know whether I can be hired. 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, काम किए जा रहा हूँ, फ्रंट पेज में मेरे स्टोरीज आ रहे हैं और कोई मुझे ऑफर नहीं कर रहा जॉब, राइट? और ये मैं इसलिए कर पा रहा था बिकॉज टेक्निकली मैं कॉलेज में था, टेक्निकली मैं मास्टर्स कोर्स कर रहा था, सो माँ बाप को भी कोई खास ये नहीं था. और माँ बाप आजकल के माँ बाप अलग होंगे, उस समय जमाने में एज लॉन्ग एज यू आर स्टडीइंग दे थिंक यू आर डूइंग समथिंग राइट. कुछ हो जाएगा, पढ़ाई तो कर रहा है यार. अब घंटा मैं पढ़ाई कर रहा था वहां पे, जाता भी नहीं था मैं क्लासेस. जब तक आप तैयारी कर रहे हो तो कॉलेज में तो एक शेड होता है आपके ऊपर माँ बाप का कि बेटा जब तक कर लो तब तक हम साथ में हैं. करेक्ट. सो देन मुझे लगा कि क्या करूं यार. सो एक बार मैं सोचा कि यार एक इंटरव्यू पढ़ा था मैंने एलन बॉर्डर का. एलन बॉर्डर एक ग्रेट क्रिकेटर हुआ करते थे गावस्कर के टाइम में, महान क्रिकेटर. तो उनसे पूछा किसी ने किसी स्पोर्ट्स स्टार इंटरव्यू में, स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन हुआ करता था उस समय, स्पोर्ट्स मैगजीन शायद अभी भी है. उनसे पूछा कि भैया कितना कमाते हो. तो ही सेड कि यार मुझे पता नहीं, I take care of the runs. The runs take care of everything else. And that line really stuck with me. यार अभी मैं क्या करूं यार, 1 रुपया नहीं मिल रहा है. तो ऐसे कि यार मैं करता रहूंगा ना यार, impossible है कि नहीं, मतलब that I will not get to do what I want to do. And that is how it worked because they realized फिर कोई उसी पेपर में एक कोई नया अखबार शुरू हो रहा था, तो मैं वहां पहुंचा, एक वॉक इन इंटरव्यू था, मैं वहां पहुंचा तो वो खड़ा हो गया जो मुझे इंटरव्यू कर रहा था. मैंने यार तुम्हारी नौकरी नहीं है वहां पे? मुझे नहीं यार, मैं तो मुफ्त में करता हूँ. ऐसे तो अभी आ जाओ यार. Then I told that paper जहाँ मैं काम कर रहा था कि भैया मैं जो आपको जो छोटा अखबार आ रहा है मैं वहां जा रहा हूँ. लेकिन पागल हो यार, तुम यही रहो, तुम्हें पैसे देते हैं. You know, it is as simple as that. So effectively what you have to find out is, and you have to give it some time. ये नहीं कि आपको कल से ही होने वाला, right? But if you work at it for at least a year, right? And the beauty is now you can start anytime, right? अगर इंटरेस्ट हो आपको, आप कभी भी शुरू कर दो. 1 साल में आपको पता चल जाएगा भाई कि यहाँ पे आपकी दाल गलने वाली है कि नहीं वाली, राइट? और अभी तो इजी भी बहुत है बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट. बहुत आसान है. सो नाउ इट बिकम्स अबाउट पर्सनल इंटेग्रिटी, इट बिकम्स अबाउट योर पर्सनल टैलेंट, इट बिकम्स अबाउट एवरीथिंग एल्स विल फॉलो यार. अगर आप ऑनेस्टली कुछ कर रहे हो देन आई थिंक लोग समझ जाते हैं दैट देयर इज एन ऑनेस्ट वर्क हैपनिंग. दैट इज द ओनली सजेशन आई कैन गिव टू समबडी हु इज स्टार्टिंग आउट राइट नाउ. ओके मैम, थैंक यू सब्सक्राइबर्स को हेल्प करने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए और इतना सारा टाइम देने के लिए. बहुत अच्छा इंटरव्यू था. मैं लिटरली मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आपसे बात हो रही है, बट आई लिटरली एंजॉयड इट बिकॉज जो आपने एनेक्डोट्स दिए अच्छे वो मुझे भी बहुत हेल्प कर रहे थे. मतलब मुझे बहुत काफी चीजें सीखने को मिली एंड आई थिंक मेरे सब्सक्राइबर्स को भी बहुत मजा आएगा इसको देखने में. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच, दिस वाज लवली. थैंक यू. ओके, बाय. टेक केयर. बाय. चीयर्स. गुड नाइट.